तो हेलो गाइस, आज मैं आपको डीयू के हॉस्टल्स अलॉटमेंट के बारे में एक एक चीज़ बताने वाली हूँ। रजिस्ट्रेशन फ़ी कैसे पे करनी है, हॉस्टल्स कैसे मिलेंगे एंड ऑल जो आपके क्वेश्चन है सभी मैं इस वीडियो में आज कवर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ी कैसे पे करनी है डीयू के हॉस्टल फॉर्म की। तो सबसे पहले हम हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंड सबसे पहले आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये तो हमारे ऑफिशियल यूज़ के लिए, इसके बाद हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं एंड इसके बाद ये सभी चीज़ें अभी तक ब्लैंक पड़ी है। मैं आपको सभी फिल करना सिखाऊंगी, सभी बताऊंगी कैसा फिल करना है। और सबसे पहले यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगी है। इस फोटो के लिए साइज़ भी आपको दिया हुआ है कि कितने साइज़ कि आपने फ़ोटो अपलोड करनी है। तो आप अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो सिलेक्ट फाइल्स पर जाके अपलोड कर सकते हैं। एंड इसके बाद का स्टेप है कि हमें अपना नेम फिल करना है, फुल नेम। एंड इसके बाद हम जेंडर फिल करेंगे। एंड फिर आप अप्लाइंग फॉर में अगर आप यूजी के कोर्सेज कर रहे हो तो आप यूजी डाल सकते हो, पीजी के कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप पीजी डाल सकते हो। एंड इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ डालिए, फिर रिलीजन डालिए, फिर कैटेगरी डालिए। एंड जनरल के अलावा अगर आपको और भी कोई भी कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एक्सेट्रा, जो भी आपकी कैटेगरी, आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। जनरल वालों को कोई ज़रूरी नहीं है देना, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वालों को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। एंड इसके बाद अपनी ईमेल आईडी डाल देना जिसको आप रेगुलरली चेकअप करते रहते हो, रेगुलरली जिस पे अपडेटेड रहते हो, वो आईडी डाल देना अपनी ईमेल की। एंड इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना जो आपकी यूज़ में है। एंड इसके बाद आपको डेट ऑफ एडमिशन डालनी है यहाँ पर। फिर आपने डालना है अपना कोर्स, जो भी आपका कोर्स हो, जो कोर्स पे आपको मिला है कॉलेज। एंड इसको डिपार्टमेंट डालना है। डिपार्टमेंट में भी आप सेम डाल सकते हो, जो आपका कोर्स है वही डिपार्टमेंट में डाल सकते हो। और अगर आपको अलग से नॉलेज है आपके डिपार्टमेंट की तो आप वो भी डाल सकते हो, जो आपको सूटेबल लगे डाल दीजिए। एंड उसके बाद हम बात करें बेसिस ऑफ एडमिशन की। अगर आपका CUT के थ्रू एडमिशन हुआ है तो आप एंट्रेंस फिल करना इस बेसिस ऑफ एडमिशन में, मेरिट फिल मत करना। अगर आपका CUT के थ्रू है तो एंट्रेंस, CUT के थ्रू नहीं हुआ तो मेरिट। एंड इसके बाद मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड। एंड लास्ट एग्जामिनेशन पास, अगर आप CUT UG कर रहे हो तो आपका लास्ट एग्जामिनेशन पास में आप डाल सकते हो सीनियर सेकेंडरी। इसके बाद यहाँ पर नेशनैलिटी डाल देंगे हम इंडियन। एंड आपके जो एनरोलमेंट नंबर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नंबर है वो डाल दीजिएगा। एंड इसके बाद PWD कैंडिडेट, माइनॉरिटी, CW कैंडिडेट, ये आप अपने अकॉर्डिंग येस या नो कर दीजिएगा। बट अगर आपने येस किया तो मेक श्योर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उस चीज़ का। एंड इसके बाद एंटी रैगिंग फॉर्म जो है वो आपने फिल करना है। जो इसके लिए मैं, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक वीडियो ले आऊँगी इसके लिए भी। एंड ये एंटी रैगिंग फॉर्म जब आप फिल करोगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा फिल करने के बाद, वो रेफरेंस नंबर आपने यहाँ पर डाल देना है। एंड इसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस डिटेल में डालना है, अपनी स्टेट, अपनी कंट्री, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ भी आप जो तहसील में रहते हो या जो सिटी में रहते हो, जो भी एरिया, आपको प्रॉपर्ली अपना एड्रेस फिल करना है। इसके बाद आपका फादर्स नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन डालना है, फादर का आधार कार्ड डालना है, फादर्स फ़ोन नंबर डालना है। और इसके बाद आपने डाली अपने फादर की ऑफिस डिटेल्स। ये सारा कुछ एकदम सही से अच्छे से डालना है, जो है जेन्युइन डालनी है सारी चीज़ें। तो आप फादर की अपने ऑफिस डिटेल डाल सकते हो। उसके बाद मदर्स नेम डालना है आपने। उसके बाद जो ये दिया हुआ है मदर्स फ़ोन नंबर, आधार कार्ड, ऑक्यूपेशन एटसेट्रा, ये सभी आप स्किप कर सकते हो बिकॉज इसके ऊपर रेड स्टार नहीं बना हुआ है। इसका मतलब ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। एंड इसके बाद आपने फिल करना है अपने पेरेंट्स के एनुअल इनकम। एंड इसके बाद आपको फिल करना है एकेडमिक रिकॉर्ड्स, जिसमें क्लास 12 का आपका बोर्ड, अगर आप राजस्थान से हो तो RBSE, अगर आपने सेंट्रल बोर्ड से किए तो CBSE, पंजाब से हो तो जो भी आपका बोर्ड है, हरियाणा से हो, जो भी आपको मतलब जिस भी बोर्ड से आपने 12th की वो अपना बोर्ड फिल करना है इसके अंदर। एंड इसको ऑब्टेन्ड मार्क्स फिल करना है, ईयर ऑफ पासिंग फिल करना है। ये सभी आपके 12th की मार्कशीट से देख के आपने फिल करना है, एकदम प्रॉपरली, बिल्कुल सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसमें सब्जेक्ट्स आपके पास कौन कौन से थे क्लास में। एंड मैक्सिमम मार्क्स,
आपको कितने मिले हैं, आपकी परसेंटेज कितनी है, ये सभी अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है। एंड इसके बाद जो डिटेल्स है, अदर डिटेल्स, ये आपके लिए नहीं है, पीएचडी वाले बच्चों के लिए, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो इसके बाद ऑप्शन आता है फी पेमेंट का, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हम फी पेमेंट के ऑप्शन के बारे में बताने वाले हैं आपको। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल्स फॉर गर्ल्स। तो अभी तक यही अपडेट आया है, तो अभी तक सिर्फ यही ऑप्शन आया है, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा अगर आप गर्ल्स हो। तो बाकी के ऑप्शन धीरे धीरे अपडेट होंगे, धीरे धीरे पोर्टल पर आएंगे। तो अभी तक एक ही ऑप्शन है, तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड उसके बाद बात करें तो आपको बैंक डिटेल्स जो चाहिए थी भी किस पे पेमेंट करनी है, तो उसके जस्ट नीचे यहीं पे बैंक डिटेल्स ये सब लिखी हुई हैं। इन बैंक डिटेल्स पर आपको अपनी फ़ी पेमेंट करनी है। और उसके बाद ये जो सारे मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स वगैरह मांगे हुए हैं, तो सिलेक्ट फाइल्स पर जाकर इन सर्टिफिकेट्स को अपलोड कर देना है। एंड हम बात करें कि जैसे आपको एक हॉस्टल के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपीज़ फी करनी पड़ती है पे। एंड जैसे जैसे आप हॉस्टल ऐड ऑन करते जाओगे, जैसे एक हॉस्टल के लिए 100, एक हॉस्टल और ऐड ऑन किया तो 50 और देने पड़ेंगे आपको, जैसे टोटल हो गया 150 2 हॉस्टल्स के लिए। एंड मान लो आपने एक और हॉस्टल ऐड किया तो आपको 50 और देने पड़ेंगे, तो 3 हॉस्टल्स के लिए 200 हो गए। तो इस अकॉर्डिंगली आपको अपनी पेमेंट करनी पड़ेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हॉस्टल रिलेटेड और भी कोई डाउट, क्वेरी कुछ हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड।